सिखिया इन पूरो दाना रहा पहले। हाँ, आजी दादी पहाड़ में पूरो दाना रहा है, तो हमारे आजी दादी पहाड़ में हल नहीं चलावे, उसने बोए बिना हल कर खेती करे, तो ये दाना पूरो ताकतवार दाना रहा, तो पूरो खत्म हो गए। खुद कुटकी सलाहर सिखिया सावा प्रजाति पूरा ले आनी है, पूरा ले आई हैं। इससे ज्यादा खोज पाना संभव नहीं है, यहाँ पे आ सकते हैं। ये सदियों पुराने अनाज हैं जो हमारे पुरखे खाए, इन अनाजों के बारे में हम दिखा रहे हैं। चाहे सारी चीज आया कि लल, चाहे सरबोर देबो, घोसाला देबो, आवास घर देबो, तो ये कह के सारी चीज लल चाहे ना खर आज तक ने को देन है कच्छ चीज मोटी, अगर आज तक कच्छ ने को देन है। आते आपके घर बड़े बड़े अधिकारी होंगे? आते सर बोलत बोलत लट गया सर, अब मुँह गलत दुख है, मोर दुख मैं ही जानता। ये देखिए ये घर है और नाम आप समझ सकते हैं, अखबारों पे नाम कितना आता है, यूट्यूब पे नाम कितना आता है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने दीदी की खबरें कवर की हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने। लेदरी कोदो है सर। लेदरी कोदो है? हाँ। ऐसा भी कोदो होता है? हाँ। अरे है बैगा सलहार, बैगा नान सलहार, बैगा नान सलहार। हाँ। इसको भी बोते थे पहले हमारे पुरखे? हाँ सर। हाँ हाँ वो है। देश और विदेश में पहुंचा हूँ कह के कहाँ सर, तो मैं कछु मेहनत चाहिए तब न तो पहुंचा हूँ। दादी की सपना है मैं पूरा करते हूँ, और कब तक मैं पूरा कराऊँ कह के मोर सोच है। गांव गांव लहरी बाई बना हूँ कह के गला कहाँ पर सरकार में आज तक ध्यान नहीं दे। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम देश के एक महान शख्सियत से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। जिन अनाजों के विषय पे आपने अपने पुरखों से सुन रखा होगा, या जिन अनाजों के विषय पे आप नहीं जानते होंगे, या जो अनाज आपके पुरखे इस्तेमाल करते रहे होंगे और उनको खा के ताकतवर बनते रहे होंगे, उन्हीं अनाजों के यानी कि मोटा अनाज जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, उन्हीं की कितने किस्में हैं दीदी आपके पास? हमार आजी दादी पहली इन्हीं कांग मंडिया सलाहर सिखिया सामान्य खान। हाँ। तो बहुत से बहुत ताकतवर रही न, लंबा सफर जीन। हाँ। और फिर तो दादी में पीछे फिर तापावन लागी। नहीं, कतका किस्म के हुई? 150 कातरे का 150 प्रकार के बीज है? के प्रकार के? 150 प्रकार के। 150 प्रकार की बीज दीदी के पास है। और आपका शुभ नाम क्या हुआ? लहरबाई है। और गांव का नाम? सिलपड़ी। ब्लॉक कौन सा? बजाग। और जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश, ये एड्रेस है। और दीदी का सम्मान हुआ है। और ये सम्मान किसने किया दीदी? ये सम्मान कौन कर रिसेल कौन दी से? राष्ट्रपति जी दी है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये सम्मान आपको दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, है ना? और मैं सुना था प्रधानमंत्री जी ने भी आपकी तारीफ की थी। नहीं करे? मुलाकात नहीं हुई प्रधानमंत्री से? मुलाकात तो हुई है। हाँ। लेटर गला दे कि जल्दी में पट्टा देवा सच उपलादन करो और गाँव गाँव बीज बिंग बने रहा। हाँ। अच्छा खेती बिंदास खेती करके कह के फिर कवि दन बनी के दया घला। हाँ। बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल हकदार मिली कह के कहले, और अभी तक लेने को दे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा। हाँ। कि मिलेगा मिलेगा। हाँ। बेटा हाँ। मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। हाँ। ठीक है, तो ये जैसे मैं आपका घर भी दिखाऊंगा, तो ये देख रहे हैं, ये दीदी का घर है जो आप देख रहे हैं, और इधर से लेके इधर तक है। और इधर जैसे हम देख रहे हैं तो इसमें गाय गरु रखते हैं, है ना? हाँ। गाय गरु रखते हैं यानी गाय रखते हैं। इधर पे इनकी बाउंड्री है, और एक घर धनंजय पीछे मुड़ेगा तो पीछे घर दिखाई देगा। ठीक है, ये घर देख रहे हैं। तो दीदी पैसा वैसा मिल रही तेल का इस्तेमाल करे? पैसा मिले रही इसका में? अब छोटा सी सम्मानित तो आया, अब खेती बाड़ी करे हम। हाँ, वही मिलेट समन के। हाँ, खेती बाड़ी करे हम। हाँ। और फिर अब रिंगा फिर आई इसने, अब नून तेल गला लाग थे यार, लागत गला हो गए। हाँ, तो छुटे हम फिर। हाँ। तो राष्ट्रपति महादेव गल धन्यवाद बोल था गथंजर। हाँ, वो राष्ट्रपति महोदया का धन्यवाद कह रही हैं कि उन्होंने जो दिया था, तकरीबन कतका मिल रही सो ये कर सर? 1.5 लाख। 1.5 लाख जो मिला था, उनसे उन्होंने मिलेट्स की खेती और अच्छे से की, और उसके बाद जो कर्जा वगैरह था वो छूटा। हाँ। ये कह रहे हैं ना? तो आइए आपका मिलेट्स भी दिखाते चलते हैं और बाकी बात भी करते हैं। ये देखिए ये घर है, और नाम आप समझ सकते हैं, अखबारों पे नाम कितना आता है, यूट्यूब पे नाम कितना आता है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने दीदी की खबरें कवर की हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने। और ये हम दिखा रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं। बेबर बीज बैंक चलाने वाली मिलेट्स क्वीन ऑफ इंडिया, समझ लो, मिलेट्स क्वीन ऑफ इंडिया का आप ये पूरा बीज बैंक देख रहे हैं, साथ में घर देख रहे हैं। ये मिलेट्स क्वीन ऑफ इंडिया
कृषक सुश्री लहरीबाई पड़िया और ग्राम है सिलपहड़ी, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश। और ये घर है। अभी हम चलते हैं अंदर, चप्पल उतार के चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। और बहुत सारे बीज दीदी ने रखे हैं और बहुत सारी विषयों पर भी बात हम करेंगे, सारी बीजों को हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये चीज़ समझाइए, आपके रोजी पानी और जीविका का क्या जरिया है? रोजी पानी समझा है तो सर तो दाई पैसा का जरिया है? पैसा आए के खेत कत का है? खेत तो वही 2-3-4 एकड़ है सर। कितना धान तो नहीं होता, तो नहीं यही होता हाँ, है। यही होता तो मैं समझना चाह रहा हूँ साल का कितना पैसा आप कमा पाती होंगी, ऐसा समझना चाह नहीं सर। हुई पंचायत में जथन तो बड़ी मजदूरी करता तो खेती बाड़ी करता हूँ। हाँ, रोजी मजदूरी करती हैं, यानी कि मजदूरी करती हैं, पंचायत में जाती हैं और उससे रोजी पानी चलाती हैं। आपके मम्मी पापा और आप 3 लोग हैं? हाँ, बड़ी मजदूरी करके आखिर में पोसता हूँ, पालता हूँ। अपने मम्मी पापा को रोजी मंजूरी करके पोसती हैं गांव पे, यही है ना? मनरेगा वगैरह पे जाती होंगी। हाँ ठीक है, इस तरीके से दीदी गुजर बसर करती हैं। अभी बहुत सारे यहाँ बीज हैं जो दुनिया में, और जो बड़े बड़े लोग इनके तलाश पे घूम रहे हैं देश भर में, और उनको ये नसीब नहीं हो रहा है जो आपके पास है ना? और तो जरा मुझे ये बताते चलिए दीदी, ये क्या क्या है? कोदो कुटकी। हाँ, एक धर के बतावे तो थोड़ा जल्दी समझ पाऊँ। हाँ, बिरनी कुटकी है। अच्छा। हाँ, ये 15 कत की कांग है, सिखिया है। अच्छा। काटा सलहार है। अच्छा। फिर मंडिया, गोंड पाटी मंडिया, बड़ा मोट मंडिया। ये मंडिया है? मंडिया मतलब वो मड़िया बोलते हैं, वही है क्या? हाँ, इधर खड़े होकर दिखाई, ऐसे ऐसे दिखाना, ऐसे। हाँ, ऐसे। हाँ। ये मंडिया है। हाँ, और ये में 2 मड़िया के है? का मड़िया के 2? गोंड पाटी मंडिया होते, बड़ा मोट मंडिया, लाल मंडिया, चावल मंडिया, अलग अलग प्रजाति होती है। अलग अलग प्रकार का मड़िया होता है? मंडिया देखो बहुत कुछ सीखो भाई, इसमें अलग अलग प्रकार का मड़िया होता है। और 15 कुटकी। हाँ। फिर बड़े कोदो। हाँ। फिर है चावल मंडिया। फिर ये भी मड़िया है ये? हाँ, सामा है, भुरसा कांग। ये क्या है? भुरसा कांग है। भुरसा कांग है। हाँ। काटा सलहार, कतकी कांग है। हाँ। और फिर कड़िया काटा सलहार, फिर है भुरसा कतकी कांग है, 15 कतकी कांग है। ओहो। हाँ, इधर से बताते चलिए, ये क्या है? और सिताई धनंजय करीब से दिखाते चल रहा है ना? हाँ, ये क्या है? फिर नांग दावन कुटकी है। हाँ, अलग अलग ये क्या है दीदी? ये सिखिया है। सिखिया। सिखिया भी बोते थे पहले जमाने में? हाँ सर, सिखिया इन देखो सर, मैं गुठे थे ना। सिखिया इन पूरा दाना रहा पहले। हाँ, आजी दादी पहाड़ में पूरा दाना रहा है, तो हमारे आजी दादी पहाड़ में हल नहीं चलावे, उसने बोए बिना हल कर खेती करे। तो बीच में फिर वन विभाग वाले बंद कर दे रहा है बेवर खेती कर कह के। बेवर खेती करते कहिए? हाँ, बेवर खेती ये बंद कर दें, तो ये दाना पूरा ताकतवर दाना रहा तो पूरा खत्म हो गए। हाँ, आज ये दाना बड़े बड़े लोग खोज रहे हैं, और ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण से, और शरीर के ताकत और विभिन्न प्रकार के बीमारियों को ठीक करने की ताकत इनमें है ना? अलग अलग के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते रहते हैं। और इस तरीके से ये सारी बीज खत्म हो गई। और वो आजी दादी कहने का मतलब है, आजी कहते हैं नानी को, और दादी मतलब माँ की माँ नहीं, बाबा कर अम्मा और फिर पापा। बाबा के अम्मा है ना? हाँ, और पापा। तो उस जमाने पे ये जो है, ये सारे बीज का इस्तेमाल होता था, वो बता रही हैं। आपको लग रहा होगा कि जैसे आप कोई पुरातन कहानी सुन रहे हैं। ये बताओ दीदी, या या बड़ी डोंगर कुटकी है। ये बड़ा डोंगर कुटकी है। कुसमा सावा, भालू सावा अलग अलग। ये सावा है? हाँ, सावा है। तो अभी सावा लगाते हैं आपके यहाँ? अभी नहीं लगा सर। नहीं, इधर लगाते का? तो डहर कहा था? हाँ, लगा था सर। इधर लगाते हैं बोल रही हो? हाँ, इधर आप खुद लगाती हैं? हाँ, लगाता। और लोगों को लगाने भी देती हैं? हाँ, किस तरीके से देती हैं ये भी समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। हाँ दीदी। ये लाल डोंगर कुटकी है। लाल डोंगर कुटकी है। हाँ, और दीदी? फिर मैं आदि लेदरी कोदो है सर। लेदरी कोदो है? हाँ। ऐसा भी कोदो होता है? हाँ सर। ये देखो, लेदरी कोदो है। 2 बाल होते हैं सर लेदरी कोदो करे। ये 2 बाल होता है लेदरी कोदो में। देखो, फिर दगड़ दी गिड़ा इसके बाल रहते। अच्छा। हाँ, और ये एला का बता दीदी? एला कंगनी है सर। कंगनी है, ठीक है। नान कंगनी है। फिर कतकी कांग है, लाल कतकी कांग। ये कांग है? हाँ।
कांग को क्या बोलते हैं? लाल कतकी कांग। लाल कतकी कांग। हाँ, अच्छा। अलग अलग प्रजाति होते हाँ, अलग अलग प्रजाति होते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं दीदी? ये कुटकी है सर। कुटकी है। हाँ, और ये तो कोदो वाला जो दिखा है वो है ना। और ये ओ मंडिया है सर। ओ मड़िया है। और ये ओ डहर दिखा है इसका है ना। और ये कहाँ रेदे है? ज्वार है सर। ये ज्वार है। ठीक है। और उधर पे भी है। पूरा घर में इसी तरीके से लगा हुआ है, चारों तरफ लगा हुआ है। भले ही कमरा छोटा है, लेकिन कमरे के ऊपर बहुत सारी विशेष चीजें रखी हैं जो आज के दिन कीमती हैं। इसको क्या कहते हैं दीदी? है कतकी कांग है सर। है 15 कतकी कांग अलग अलग है। अब काथ हो गए तो छिड़ी कतकी कांग अलग अलग है। अलग अलग है। अच्छा, ये कुछ अलग अलग ये है? हाँ, अलग अलग प्रजाति है सर। और ये है बैगा सलहार। बैगा नान सलहार। बैगा नान सलहार। हाँ, इसको भी बोते थे पहले हमारे पुरखे? हाँ सर। हाँ हाँ वो है। अच्छा, उसको बोते थे पहले? हाँ, बारीक दाने होते सर ये वाले। हाँ, अभी दाना भी दिखाएंगे हम। हाँ, ये है सर। अच्छा, ये सलहार है। ये है दिखने में बाजरा बारीक है, लेकिन इसको कहते हैं मोटा अनाज। ये बारीक अनाज है। हाँ, देखने में बारीक है ना। खाने में भी बारीक है। खावे तो एकदम गुपले पेट में चल देते हैं नहीं मुंह में। ठीक है। ये देख रहे हैं। अभी एक एक ठो मैं समझाऊंगा, एक एक कब दिखाऊंगा इधर कि कैसे निकलता है, ये भी समझाऊंगा। अच्छा दीदी, ये अब मुझे एक चीज बताइए। हाँ सर। ये सब कलेक्शन करना यानी इकट्ठा करना कब चालू किया आपने? मैं सर ना नस रहा 10-12 साल रहा तो दादी गुठे भाई हम कोदो कुटकी सलहार सिखिया ने खान दादी तो हमें बीमार नहीं को हुआ कहा बीच में बीमार पड़न लग रहा तो। हाँ। अच्छा, आप बीमार पड़ती थी। हाँ। तो आपकी दादी कहती थी हाँ, तो हम चल दादी देखे देवी कह के फिर दादी संग फिर गोरहड़ के रो तो फिर 2-3 गांव घूमो तो फिर तनक आन रहा उसे 10-12 साल कर रहा हूँ। 10 वो बता रही हिंदी वालों को समझा दें। वो 10-12 साल की थी तब बीमार पड़ती थी। तब इनकी दादी कहती थी कोदो कुटकी हम लोग खाते थे तब बीमार नहीं पड़ते थे। तब बच्ची रोती थी कि मुझे कोदो कुटकी दिखा दो, तो वो दिखाने ले गई तो वहां से थोड़ा इकट्ठा करना शुरू किया। तो ये इकट्ठा करने का काम आप कितने साल से कर रही हैं? अब तो 28 साल हो गए हैं सर। तो बहुत साल हो गए हैं सर पूरा इकट्ठा कर ये बीज बैंक मतलब मैं समझूं 15 साल से कर रही होंगी? हाँ, 15 साल तक हुई है सर। 15 साल से आप ये तो कोई गांव जाती होंगी तो ये लेके आ जाती होंगी? नहीं, लेके जाता हूँ सर। नहीं, मान लो कोनो गांव में फसल हो रहा तो कोई अलग किस्म के रहा तो मांग के ले आते हो? नहीं, उस समय दादी गुठेड़ी में रहा है लड़का सुर तो मैं नानस रहा तो तनक ऐसे करके बालन कर ऐसे तोड़ के आन रहा सर रस करके। अच्छा, इसने आन किया रस की मुठे ले रहा फिर। अच्छा, तो कि कौन जानती लड़का सुर तो खेल थे कहत रहे नहीं। हाँ। अब मैं कब्जा करा रो ले रहा हूँ जोर से रो ले रहा हूँ कब्जा करा तो फिर दादी फिर दिखाए। अच्छा, नहीं अभी कोई और मिलता होगा तो वो भी ले आती होंगी। जैसे कोई नया किस्म मिल रहा है, पुराना कोई किसी के पास है तो वो हाँ, ले आती होंगी। नहीं सर, अभी तो पुराना पूरा आ गए सर। पूरा आ गए। हाँ, अब एक ले ज्यादा काकरो करनी है। हाँ, ऐसे है ना। हाँ, ठीक है, सही में एक ले ज्यादा काकरो करनी है। देश भर में जितना कोदो कुटकी सलहार सिखिया सावा प्रजाति पूरा ले आनी है। पूरा ले आई हैं। हाँ। इससे ज्यादा खोज पाना संभव नहीं है। यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ। लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे। लोकेशन कहाँ है? खेती करता सर। तो खेती कर फिर पट्टा नहीं को मिले है तो मैं कहाँ पट्टा मिल जाती तो आखिर बीच में आखिर बनी भागवारी फिर बंद कर दही तो मैं कहाँ से खेती कर। अच्छा, तो मैं कहाँ बिंदास खेती करके अब फिर आए सरकार कछु संसाधन रेंगे फिर कर कछु हर कर ही सर आगे पीछे मोहानी तो मैं दादी की सपना है मैं पूरा करती हूँ और कब तक मैं पूरा करूँ कह के मोर सोच है कि आखिर। ओह, समझ रहा हूँ। आप कह रहे हैं, आपकी भाषा मतलब मैं हिंदी पे समझाऊं तो कि आपके पास जो जमीन है उसका पट्टा नहीं है। आप चाहती हैं कि इन सारी चीज़ों को
अपनी ज़मीन पे लगा के इसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा करें और ज़्यादा बीज इकट्ठा कर सकें। और ये आपके दादी जी का सपना था, ये दादी जी का सपना पूरा करना चाहती हैं, यही कह रही हैं। और पट्टा के लिए मांग है, ऐसा कह रही हैं क्या? उस ज़मीन के पट्टा के लिए मांग है, ऐसा ही कह रही है ना, कि उसमें खेती मैं कर सकूं, ऐसा ही कह रही हैं। हाँ, ये कहना है दीदी का। और मैं हिंदी वाले दर्शकों को समझा दे रहा हूँ, वो बड़ी भावुकता के साथ इन चीज़ों को बोल रही हैं। अभी दीदी और कुछ कहना है? हाँ हाँ बोलो, और कुछ मांग है? और फिर सर मैं अब फिर कहना चाहता हूँ कि देखो अब तुम हो हाँ सरकार और सरकार भी है, आखिर चुनाव लड़े के नानी देखो नहीं अब सरकारी छात्र ले कथा और मैं उन तो अकक रुपया चंदा आशा है, उन तो वोट करना नहीं चंदा लत है सर। हाँ देखो वोट करना नहीं चंदा लत है, कुर्सी की नानी है। मैं तो आखिर अकक रुपया भी दान दतीन मुँह तो वही दान पैसा में मैं कर्मचारी लगे लेती हूँ और वही पैसा में मैं दान पैसा में मैं बीज बैंक बने लेती हूँ कह के मोर सोच रहा है। और वही दान पैसा में मैं गांव बीज बैंक बने के और फिर किसानों कर खेत में पहुँचे लेते हैं और किसान कर खेत में पहुँची तब तो आए किसान कर थाली में पहुँची कह के मोर सोच रहा है। फिर आज तक सरकार मोर ऊपर ध्यान नहीं दे तो अब आगे का कह सकूँ। अच्छा और दादी का सपना जल्दी पूरा होती इस कह के मोर सोच रहा है कि गांव बीज बैंक बने रहते हैं और फिर बीज बैंक बने के और किसानों कर थाली में पहुँचती, किसानों कर खेत में पहुँचती और किसानों ने में सिखोते हैं तो किसान फिर अपनी चलाती फिर कह के गला सोच रहा है। गांव लहरी बाई बना हूँ कह के गला कहाँ फिर सरकार में आज तक ध्यान नहीं दे। ओहो, बड़ी दुखद कहानी है और दर्द भरी कहानी है। और मैंने आपको नहीं तो फिर ज़्यादा नहीं तो बड़े सम्मानित मिले, ज़्यादा आखिरी में बड़े सम्मानित मिले कि मैं इधर नहीं फैला सका। हाँ, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उनको। वो कह रही हैं कि इन बीजों को लोगों के थाली तक पहुंचाना है, थाली तक पहुंचाने के लिए किसानों तक पहुंचाना है और किसानों तक पहुंचाने के लिए संसाधन चाहिए और उस संसाधन पे प्रशासन की मदद चाहिए, ये वो कह रही हैं। अच्छा दीदी अब एला ना देखा चलबो, आओ दिखाओ और एल कैसे देथो किसान मन ला उहुल समझबो। हाँ बड़ी डोंगर कुटकी है सर, ये बड़े डोंगर कुटकी का बीज है जो आप देख रहे हैं, एकदम बारीक है। दिखा धनंजय पास से दिखा, ये एकदम बारीक है, बड़े डोंगर कुटकी का बीज है ये, ठीक है। ये ले दीदी अभी ये पार के दिखा, ये क्या है? कोदो है क्या? हाँ, कौन सा? बड़े कोदो, इसको बड़ा कोदो बोलते हैं। कोदो कितने प्रकार का होता है? 5-6 प्रकार के होते, 4-5 प्रकार के कोदो होते हैं। हाँ। बताओ तो जरा क्या होते हैं? लेदरी कोदो होते, बहेरी कोदो होता है, राखी कोदो होता है, बड़े कोदो होते सर। हाँ सुनो जी सियानन मन जरा या आपर घर के सियार वाला पूछा जाओ भाई कौन प्रकार के कोदो होते हैं। ये दीदी बता रही हैं ये इतने प्रकार की कोदो होती है। हाँ बड़े कोदो, लेदरी कोदो, बहेरी कोदो, राखी कोदो, बहुत से होते सर। ओहो, आपके पास नॉलेज बहुत है, इस नॉलेज का ना उपयोग करना बहुत जरूरी है। हाँ ये लीजिए, ये रख दीजिए। इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी में कोठी, अब यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। कोठीज कथन। कोठीज कथन ना। ये सामा है सर, ये सावा है। जरा मैं ये भालू सावा लिखा है दीदी। ये देखो ये सावा है और ये भालू सावा लिखा है। इसकी खेती करते हैं? हाँ सर करते। अच्छा अब मुझे एक चीज समझाओ दीदी, खेती के विषय पे भी समझाते चलो हाँ, क्योंकि आपको उसका नॉलेज है। कोदो कब लगाते हैं? कोदो अभी तो नहीं है, जेठ वैसाख आषाढ़ नहीं बाबा। हाँ आषाढ़ में खुर्रा करही, खुर्रा चारों रही तो जोताई में मर जही। हाँ तो सावन लग जाता है। सावन में कोदो को बोते हैं। और राखी कोदो है, बड़े कोदो आषाढ़ में बोनी करते हैं। बड़े कोदो आषाढ़ में बोनी करते हैं। हाँ। और फिर कटता कब है वो? अगन पूस में कटी सर। अगन पूस में बड़े कोदो कटी, ठीक है। और सावा या सावन में कटते सर, भाले सावन और कामे बोथे बोला? कब बोथे? एक ये तो अब जल्दी बोदा था ना सर। तब ले कौन महीना में? हाँ अभी आषाढ़। हाँ आषाढ़ सावन में बोदा था। आषाढ़ में बोत हो तो आषाढ़ में गला बोत था ना, सावन में गला बोत। अच्छा ठीक है, लेकिन ये जल्दी फसल है, जल्दी आते हैं ना, ये जल्दी आते हैं। और ये कुसवा सामा, ये जरा कुसवा सामा दिखा दीजिए, दिखाओ तो खोल के। ये कुसवा सामा है, ये देखो ये कुसवा सामा है। अरे भाई गजब हाल है, देखो क्या क्या चीज़ें हैं
है, ये कुसवा सावा है, ठीक है, ये कुसवा सावा है। और इसको क्या कहते हैं दीदी? सिकिया हम सर। सिकिया, सिकिया। ये भी बोते थे हमारे पुरखे। हाँ सर। अच्छा, ये देखो तो कितना बारीक है, आप लोग देखो, ये पुरखे हमारे बोते थे। हाँ सर। फिर इसको खाते थे। हाँ, चावल बनते सर। चावल बनते? वो इसमें कोदोक निकलते थे, इसमें निकलते? हाँ, कोदो कुटकी कर निकलते थे। मतलब माटी के जाता में इसे पे एल दर थे। अन्य दड़न सर उसने कुटाई करता नहीं। ये सीधा इसे मुसर में कुटते? हाँ, इसको सीधा मुसर पे ऐसा कुटते हैं, बोल रहे हैं? जैसे धान कूटथन तैसी कूटथन। अच्छा, ढेकी में जैसे धान कुटथन तैसे? हाँ, हाँ, ये देखो कितना बारीक फल है, ये हमारे पुरखे खाते थे। हाँ। ओहो, हमारे तो पहले कर आदमी बहुत लंबा सा पड़ रही है सर। हाँ हाँ हाँ। अरे लाल कत की कांग है सर। ये क्या है? लाल कत की कांग है। कुटकी है? नहीं, कांग है, लाल कांग। लाल कांग है? ये देखो लाल कांग है, ये देखो। ओहो, लाल कांग है ये। अरे पूरा ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा दुनिया का सफर ना डिंडोरी आके पूरा कर लिया हूँ। 4 मंडिया है सर। रुको रुको, गिर रहा है। हाँ, ये क्या मंडिया है? 4 मंडिया। अच्छा, ठीक है, ये मड़िया है, चौर मड़िया है ना? ये चौर के जैसे होगा तो चौर मड़िया कह रहे हैं। अच्छा, ये सब आपने पैदा करके इकट्ठा किया है? हाँ सर। तोर खेत में पैदा करके इकट्ठा हाँ, करे मोरे खेत में करता सर। कहाँ दूसर कर खेत में करूँ? आप दूसर खेती करते मदद तो होनी चाहिए, है ना? और मैं तो सोचता हूँ बड़े बड़े आयोजन आपके नाम से होते होंगे इधर। नहीं सर, वही तो कथा खुद खेती करता और फिर खुद उपलातन करके देता हूँ। कथा कोनो ऑफिस करते, कोनो ऑफिस नहीं करे तो चलो भाई ठीक है, फैलाओ कथा। अच्छा, ये कैसे देते दीदी तो समझबो? ये कहाँ रे दीदी? सलहार है, सलहार। सलहार? हाँ। अच्छा, ये सलहार है। हाँ। ये देखो, ये सलहार है, इसको सलहार बोल रही हैं। इसको भी वैसे ही निकालते हैं? हाँ। और ऐसी जिसे पानी न रुके ऐसे खेत में छिड़कते हैं क्या? हाँ, पानी आ जाओ इधर, आ जाओ थोड़ा, आ जाइए। हाँ, पानी न रुके ऐसे खेत में छिड़कते हैं? पानी रहता है हाँ, तो पानी थमी तो पानी भगो दो। पानी भगना चाहिए। हाँ, भग दे। भर्री खेत में होई? हाँ, भर्री खेत में है नहीं? हाँ, भर्री खेत में होगा, धनहा में नहीं होगा, हाँ, है ना? खेत में नहीं तो ये देखिए, ये सलहार है। ये सदियों पुराने अनाज हैं जो हमारे पुरखे खाए। इन अनाजों के बारे में हम दिखा रहे हैं। अभी देखिए, ये डोंगर कुटकी है। डोंगर कुटकी मिल जाता है क्या? बहुत लोग बोते होंगे क्या डोंगर कुटकी? अभी बहुत जन बहुत है सर। अब बहुत है, बहुत जन। अब डोंगर कुटकी बहुत लोग बोते हैं। ये डोंगर कुटकी है। देखिए, कुटकी खाने से आनंद आ जाता है। कुटकी का पेज खाओ, दिल खुश हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि पूछिए मत। नींद जोरदार आएगा और ताकत भी बहुत देर तक बना रहेगा। हाँ, ये काट कुटकी दीदी? भूरसा कांग है सर। भूरी? भूरसा कांग। भूरसा कांग? ये देखो, ये भूरसा कांग है। ये देख रहे हैं, ये भूरसा कांग है जो दीदी दिखा रही हैं। ये रख दो दीदी, भूरसा कांग है। और ये दीदी? ओ, 4 मंडिया है। ऐसे कौन पार्टी? लाल मंडिया है सर। लाल मंडिया है। लाल और ये वाला लदरी, हाँ लदरी कोदो है, ठीक है। और ये बड़े डोंगर कुटकी है। और ये सफ़ेद कतकी कांग, ये लिखा है ना। और ये है, अच्छा, ये ऊपर में रखे थे कहाँ रे दीदी? कांदा है सर। का कांदा है यहाँ? कच्छ बीमारी होते नीला नीला हो जाते सर। हाँ। और खाए में छिटते सर। अच्छा, ये कांदा में? हाँ। अच्छा अच्छा। तो अब एखर मौसम आ गए सर, तो कात हो गई। तो इसको बोएंगे आप? नहीं, कि लगाए की पड़ते सर। लगाएंगे, है ना? हाँ। हाँ, ये लगाएंगे आप। और ये इन्हें को सुखी सर, तो यही ने भर धरे हैं दाना। अच्छा। हाँ, पीछे छाप रहा बेस। हाँ, अच्छा। तो ने को सुखी तो आई कि इसने रहा दे हम। अच्छा, ठीक है। और इसमें क्या रखे हैं? बड़े वाले में बिरनी कुटकी। हाँ। और ये राखी कोदो, ठीक है। तो ये अपने ही खेत पर आप खेती करती हैं। और इसके अलावा जो आसपास के लोग होंगे उनको देती हैं खेती करने? हाँ, नहीं, 25 गांव में बांटता सर। 25 गांव बांटती हैं? अपने बदौलत बांटती हैं 25 गांव में? हाँ, 25 गांव में बांटता। 25 गांव बांटती हैं तो क्या रेट में बांटती हैं, कैसे बांटती हैं? उसने दानज के बलदा दाना लेता सर। दाना का बंदा दाना लेते हैं। मान लो कोई आपसे 1 किलो लिया। हाँ, तो बाढ़ी लेता तो 1 किलो के 1.5 किलो ऑफिस करते, कोनो ऑफिस करते, कोनो ऑफिस नहीं करे। अच्छा, एक के कोनो 1.5 किलो ऑफिस करते और कोनो करते कोनो नहीं करे, कोनो लेक घलो नहीं बोत होगी। हाँ, बाढ़ी लेते मतलब वो बाढ़ी होता था पहले हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी होता होगा कि जो धान देते हैं या जो अनाज देते हैं
उसका 1.5 ले लिया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? तो ये 1 किलो देती हैं तो 1.5 किलो ले लेती हैं। मान लो आपको 1 किलो कोई भी अनाज का देंगी बीज के लिए, तो आप बोइए और उसका 1.5 किलो वापस कर दीजिए, ऐसा ही करते हैं दीदी? चाहे सारी चीज आया कि ललचाए नहीं सर, बोर देबो, घोसाला देबो, आवास घर देबो, तो ये कह के सारी चीज ललचाना खरा आज तक ने को देनी कच्छ चीज मोटी। आपको प्रधानमंत्री आवास मिला? अन्य को मिले है, वही तो कह रहे हैं। गायों के लिए सेट देंगे बोले होंगे? हाँ, और फिर बोर देबो कहा, मेड़ बंधान देबो कहा, आज तक आया कि ललचान कच्छ ने को दे, तो तुम्हारे ललचा है डाटा मोर 2 मांग है, भतीज बेटा नौकरी दे दो और मुँह पट्टा दे दो, कह के मैं कहा कि मुँह भतीज बेटा आखिर नौकरी दे दे, तो कब कब मुँह पैसे तार दही तो मोरेंगे फ्री के हो जाही के देखा, अगर आज तक कच्छ ने को देनी। आते आपके घर बड़े बड़े अधिकारी होंगे? आते सर, बोलत बोलत लट गया सर, अब मुँह गला दुखता है। मतलब आपको प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला है? हाँ, गायों के लिए सेट देंगे बोले वो भी नहीं मिला है। वही गौशाला बोल रही ना, वो बोल रही, मैं आपको समझा दूं, वो बोल रही कि मुझे लालच दिखाया गया और कहा गया कि आपको प्रधानमंत्री आवास देंगे, गायों के लिए सेट देंगे, लेकिन अभी तक मिला नहीं। ये कागज है सर, लिखा कि लिखो कि राख रहा मैं, जब तक कथे सरकार ललचाते तने लिख दी भैया मैं धर के राखूं कहीं की। अच्छा, ये देखो, ये सब लिख के आप रखी हैं? हाँ, लिखवा के रखी हैं, ललचा नहीं। ओहो, ठीक है। और ये भी है एक पेज, ये 2 पेज है, ये देखिए, ये 2 पेज है। ये ले लो। तो ये हम आपको कहानी दिखा रहे थे हिंदुस्तान के महान बेटी की, वाकई में महानता है। और जैसे लिखा हुआ है मिलेट्स क्वीन ऑफ इंडिया, तो वाकई में मिलेट्स क्वीन ऑफ इंडिया है। इतने सारे बीज को संजो के रखना, फिर अपनी माँ बाप की देख रेख करना, फिर अपना ही खेती करना और गांव के लोगों को बांटना, कितना महान काम है, आप समझ सकते हैं। और अकटेम कांदा खां सर, अकटेम फिर पेज पी सर, तसी तसी करके कठिन काट काट के ईदा नहीं बचा, कोंड भूसा है गला खां सर, तसी तसी करके ईदा नहीं बचा है, मोर दुख में ही जान था। हाँ, और देखिए इधर भी लिखा है, ये मिलेट्स के बारे में सारा चीज लिखा है। नीचे लिखा है मिलेट्स क्वीन ब्रांड एम्बेसडर कृषक सुश्री लहरीबाई पड़िया। मतलब नाम तो बड़ा है, न्यूज़ तो बड़ा है, लेकिन जब आएंगे तो पता चलेगा कि हालात क्या हैं असल पे। वो आप आएंगे तो समझ पाएंगे कि हालात क्या हैं, और इनकी मदद होनी चाहिए। कम से कम प्रधानमंत्री आवास तो मिलनी ही चाहिए, कम से कम पशु सेट की जब बात हुई है तो वो मिलनी ही चाहिए, है ना। प्रधानमंत्री आवास तो सबको मिल रहा है तो वो मिलनी चाहिए, और जिस तरीके से मदद चाहिए इनको वो मदद पहुँचानी चाहिए, ताकि ये जो अनाज है बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। और बहुत सारे समाज सेवियों को भी मदद करनी चाहिए जो समाज से जुड़े हैं। देश और विदेश में पहुंचाऊं कह के कहाँ सर, तो मैं कछु मदद चाहिए तब न तो पहुंचाऊं। हाँ, नहीं तो गांव से कहाँ पहुंचा पावे। हाँ, मदद चाहिए उनको। ये देश और विदेश तक पहुंचाने की ताकत हिंदुस्तान की ये बिटिया रखती है, और इसका मदद करना हम सबका कर्तव्य है। और इन है ना, हम सबके कर्तव्य है ना मदद करना, हम सबका कर्तव्य है कि इनका मदद किया जाए। और ये गांव कहाँ पे है, ये लोकेशन को मैं क्लियर कर देता हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आप कंवर्धा आइए, कंवर्धा से पंडरिया आ जाइए, बिलासपुर से आ रहे हैं तो भी लोरमी से पंडरिया आ जाइए, और पंडरिया से 45 किलोमीटर पर कौन सा गाँव है, चांडा करके गाँव है, और है चाड़ा गांव है, और चाड़ा से तकरीबन 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कौन सा गांव है दीदी? सिलपैरी गांव है। हम बहुत टेढ़े मेढ़े रास्तों से आए हैं, और यहाँ से डिंडोरी की बजाग, यहाँ से कितना किलोमीटर था धनंजय? 18 किलोमीटर था शायद। बजाग यहाँ 18 किलोमीटर, बजाग 18 किलोमीटर है, और डिंडोरी कितना है दीदी? 50 होगा जहाँ तक। 50 किलोमीटर होगा। बजाग से सीधा पहुँच सकते हैं, इधर पंडरिया से यहाँ सीधा पहुँच सकते हैं। और ये दीदी जो कह रही है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसको बचाने के लिए समाज सेवियों को भी मदद करनी चाहिए, और प्रशासन को भी मदद करनी चाहिए, और दीदी की भी मदद करनी चाहिए। तो ये वीडियो इसी भावना के साथ हम
समाप्त कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, आपके आंखों में आंसू आ गया होगा, पूरी कहानी देख के, सुन के, समझ के पूरा हिंदुस्तान आपको दिखाई दिया होगा। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और दीदी के पास पहुँचना है तो पहुँच के उनकी मदद जरूर करें। धन्यवाद।